देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। इसमें दो चीजें हैं, एक तो मेरी मनचाही मुराद थी और एक नहीं थी, है ना। हाँ। बैंक निफ्टी में मैं लिक्विडेशन चाहता था। मैंने कल भी कहा था कि प्रॉफिट को बुक करिए, दैट्स इनफ। यू आर टू फार फ्रॉम शॉर्ट टर्म एवरेजेस। निफ्टी की ये प्रॉफिट टेकिंग रीजनेबल हो सकती थी, अच्छी हो सकती थी, तर्कसंगत हो सकती थी, री एंट्री लायक हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई। बट आशीष, इस बाजार का कल का एनालिसिस बहुत इसलिए मुश्किल है क्योंकि कल बहुत कम सेलिंग पर ये कोलैप्स हुआ। सिंपली लैक ऑफ बाइंग और दैट्स कॉल्ड हाई इंपैक्ट कॉस्ट। उसने इसको बाजार को तोड़ा। कल अगर निफ्टी का रिट्रेसमेंट 600-650 तक होता तो वो बहुत रीजनेबल रिट्रेसमेंट होता, उसको हम बाय कर सकते थे। बट यहां पर इस प्राइस के साथ डाउट्स थोड़े से बढ़ गए। भले ही कम सेलिंग पे आए हो या फिर कैसी सेलिंग पे आया हो, मतलब कम सेल फिगर्स पे। ये क्लोज क्या है आशीष? ये क्लोज है आपके सारे कन्विक्शन को बटोर के रखने वाले क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज के नीचे, 10 के नीचे, 20 के नीचे, 100 के नीचे, 50 के नीचे। ये नीचे है आपके दो बड़े पुट राइटर्स के 25,600, 25,500। इसके ऊपर अगर कहीं डिप होता तो हम खुल के बोलते कि नहीं, डिप्स को बाय करो। बट जब आपका कॉन्फिडेंस ब्रीच होता है 10, 20, 50, 200, 100, तो आप कहना मुश्किल होता है। लेके आइए कल की इंस्टीट्यूशनल फिगर्स, जैसे कि आप मेरे ख्याल से आश्चर्यचकित थे, मैं भी आश्चर्यचकित था कि इतनी कम सेलिंग फिगर्स पे हम कोलैप्स क्यों हुए। सिंपली लैक ऑफ बाइंग। जो डीआईएस का सपोर्ट आता था वो नहीं था। 880 करोड़ रुपए का एफआईएस ने कैश में बेचा, डीआईएस ने 556 करोड़ रुपए का। एक बार जरा आप डेरिवेटिव्स में एफआईएस के इंडेक्स की फिगर देखिए, वहां पे भी कोई सिवियर प्राइस डैमेज नहीं हुआ है। वहां पर करीब करीब आप समझिएगा कि 587 करोड़ की सेलिंग कुछ भी नहीं है, नथिंग। और इनके नेट शॉर्ट कैपिटलाइज होकर 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट पे आए। स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने करीब 2030 करोड़ की बिकवाली करी। ये भी कोई ऐसा डिजास्टर्स नंबर नहीं है। सो इंपैक्ट कॉस्ट, लैक ऑफ बाइंग हमें कल वो लेटर हाफ में कोलैप्स देखी गई। प्लेसमेंट कैसी कहती है? देखिए प्लेसमेंट आशीष, कल के इस कोलैप्स के बाद मैं माफी चाहूंगा, आज पिरामिड्स नहीं है, बट 25,500 और 600 पे पहले दो कॉल आइटर्स है। हालांकि अभी भी याद रखिएगा, द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई जोन प्लेस्ड एट 25,800। बट शुरू कहां से होता है? कल के कोलैप्स के बाद पहला वो कॉल राइटर कौन है जिसने ग्रिप ली है? वो है 25,500, 25,600, 700। टेक्निकली फर्स्ट हर्डल परसिस्ट एट 25,500 एंड 600। और नीचे याद रखिएगा, अब सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन कहीं पर है, अभी नजर आ रहा है, तो वह 25,400। यानी हमें कल का लो वायलेट नहीं करना चाहिए। और क्या है उसमें बताता हूं मैं आपको। लेके आइए अब सीधे लेवल्स। देखिए पहली बात तो यह है, थोड़ा देखभाल के ट्रेड कीजिएगा। ऑलरेडी कल एक मेगा कोलैप्स है, सो गोइंग शॉर्ट अगेन वो एक बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं रखेगा। बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। ये है पुट राइटर्स का जोन, प्लस 371 हमारा 16 फरवरी का स्विंग लो है। एक बात याद रखिएगा, अगर इसके नीचे हम सस्टेन हो गए, तो बेस 2 खुल जाएगा। और बेस 2 समहाउ holds that zone that's called 200-day exponential average। तो वो शॉर्टिंग का विकल्प जब बेस 1 के नीचे खुलता है तो वहां तक का ड्रैग, ड्रिफ्ट, कोलैप्स पॉसिबल है। बट ट्रेड कॉशियसली। क्यों? आपने ऑलरेडी कल एक 400 पॉइंट का डाउन स्विंग दिया है फ्रॉम 25800। इस प्रकार से अगर आप देखें तो इसको ट्रेड कीजिए। और याद रखिएगा, अगर हम ओपनिंग के बाद बेस 1 को ही होल्ड कर रहे हैं और 16 फरवरी के स्विंग लो को होल्ड कर रहे हैं, इन दैट केस आप रेंज बाउंड हो जाएं बिटवीन बेस 1 एंड RS1 लुक्स लाइकली। ऐसा लगता है कि आप कल के लो को टेस्ट करें, आप 16 फरवरी के लो को टेस्ट करें और उसके बाद जाएं आप टेस्ट करने के लिए कॉल राइटर्स के जोन को। क्या मैंने एक्सप्लेन किया कि पहले कॉल राइटर्स कहां अपीयर करते हैं? यहां पर, दैट 554 एंड 615। तो हम रेंज बाउंड हो जाएं बिटवीन बेस 1 एंड RS1, इस बात की पॉसिबिलिटी है। फिर याद रखिएगा, अब आपको डेटा की तरफ जाना पड़ेगा। जिस तरफ भी ब्लास्ट हो इंडेक्स, वेदर इट्स बेस 1 और RS1, a swing towards RS2 and swing towards base 1 is likely। But मैं फिर कह रहा हूं, go as per the stats। वहां के बाद राइटर्स क्या कर रहे हैं, तो इस तरीके से मैं निफ्टी को अप्रोच करूंगा। निफ्टी बैंक में मैं बहुत खुश था आशीष। मैंने सुबह भी कहा था प्रॉफिट को बुक कीजिए एंड लेट्स वेट 60-700 मिले, कंप्लीटली कहा था अगर आप देखें। और वो कूलिंग ऑफ मीनिंगफुल होती, दैट्स एग्जैक्टली इज 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी बैंक अभी भी किसी भी लिहाज से बैंक निफ्टी कमजोर नहीं है। बट लेके आइए, हम एक वीक एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहे हैं। कल कॉल राइटिंग कहां पर है? 61,000 पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई है। और
कल पुट राइटर्स बाहर निकल रहे थे, वेदर इट्स 60,500, वेदर इट्स 60,000, तो हमें मल्टीपल अगर आप देखें सर्कमस्टेंसेस में ट्रेड करना पड़ेगा। आज लेके आइए दोनों ही बेस 1 एंड बेस 2, याद रखिएगा। स्टिल मैं कॉल नहीं कर रहा हूं निफ्टी बैंक को अ वीक इंडेक्स, ये भी हार्डली रिट्रेस हुआ है 10 डे तक, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, कल शॉर्टिंग नहीं हुई है। देखिए बैंक निफ्टी अगर बेस 1 होल्ड करेगा तो अगेन अ पुल बैक फ्रॉम 10 डे इज क्वाइट पॉसिबल, प्ले दैट। मैं दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में इच्छुक हूं बैंक निफ्टी में पुल बैक खेलने में, बेस 1 एंड बेस 2। शॉर्ट का विकल्प कहां खुलता है? इफ यू आर वेरी एग्रेसिव ट्रेडर, शॉर्ट का विकल्प तब खुलता है जब बेस 1 वायलेट हो फॉर अ स्विंग टुवर्ड्स बेस 2, और बेस 2 वायलेट हो तो फॉर अ स्विंग टुवर्ड्स अदर, आई मीन 500 600 पॉइंट। बट अभी एज ऑफ नाउ आशीष, हम इसको एक वीक इंडेक्स कॉल नहीं करेंगे, और जब भी हम ट्रेड पिक करें बेस 1 और माइट बी बेस 2, अ स्विंग टुवर्ड्स RS1 इज पॉसिबल। क्या देखा हमने? 61,000 पे कॉल आई थिंक, तो अभी हम ट्रेड पर कल्पना सिर्फ 61,000 तक की करेंगे। अगर वो जोन फिर रीगेन हो तो उसके बाद टिप्पणी करेंगे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट फोकस ऑन बेस 1 ऑन निफ्टी बैंक। आई थिंक आज की दशा दिशा यही लेवल तय करेगा। आशीष।